टेंथ क्लास गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन आगे के सवाल कर रहे हैं। कल आप लोगों को 3 तक सवाल बता दिए थे। अब इसके बाद में चौथे नंबर का सवाल क्या है वो देखिए। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। दो बेलन दे रखे हैं, तो ये आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 4। माना दिए गए बेलनों की त्रिज्या दो हैं, तो ये ले लेते हैं अपन R1 तथा R2 है। और आगे क्या देखा, उनका अनुपात दे रखा है और उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तथा इनकी ऊंचाई क्रमशः H1 तथा H2 है। ठीक है ना। अब आपको पहले तो अपन ने ये मान लिया क्योंकि अपने को दे नहीं रखा, केवल अनुपात दे रखा है। अब देखो प्रश्नानुसार आप लोगों को क्या दे रखा है, R1 बटे R2 यानी इन दोनों का अनुपात दे रखा है 2/3। ये तो आ गया समीकरण नंबर 1। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4 तथा H1 बटे H2 बराबर है 5/4। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब पूछा क्या है, दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय और आयतनों का अनुपात। तो देखो पहले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना अपने को। तो आप लोगों को मालूम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2 πr1 h1 और इसका दूसरे का 2 πr2 h2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब आप देखिए आपको R1 बटे R2 का मान कितना दे रखा है, 2/3। H1 बटे H2 का मान कितना दे रखा है, 5/4। अब इसको काट दो, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 6। तो यानी क्या आ गया इनका अनुपात, 5:6। ये तो पहला निकल गया। दूसरा पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। तो आप लोग लिखेंगे, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, क्या लिखेंगे अब, इनके आयतनों का अनुपात यानी पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन। बस इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों के सूत्र लिखने। तो देखिए पहले का क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 और दूसरे का पाई R2 स्क्वायर H2। अब पाई से पाई कट गया। अब आप देखिए R1 बटे R2 कितना है, 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर और गुणा में H1 बटे H2 का मान कितना दे रखा है, 5/4। तो 5 बटे में कितना हो गया, 4। इसको हल करो, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और गुणा में 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये आ गया 5/9। तो इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 5:9। तो ये है आपके सवाल नंबर कौन सा, ये है चौथा सवाल। इसके बाद में देखिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या दे रखा है वो देखिए आप लोग। आसान है सवाल, बस केवल आपको सूत्र ध्यान होने चाहिए। क्या है पांचवा, देखिए एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा सवाल, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। और दूसरा क्या दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखो पहले इसका सूत्र लिख लीजिए। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h
बराबर आ गया 462। या इसको अपन हल करके लिखें तो 2πr² प्लस 2πrh, यानी मैंने ब्रैकेट सोल्व कर दिया, इक्वल्स टू कितना हो गया 462। ये समीकरण नंबर हो गई 1। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो आप लोगों को दे रखा है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 1/3 है। 1/3 मतलब इसको 1/3 से गुणा कर दो, यानी ये आपके आ जाएगा, देखो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, कितना है 1, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πrh, क्योंकि बेलन वही है तो इसमें r भी वही होगी, h भी वही होगी। तो ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से आपको r का मान निकालना है। क्या करेंगे, देखिए ये 2πrh है, ठीक है ना, और ये ऊपर क्या आ रहा है 2πr² प्लस 2πrh, तो ये मान इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, तो देखो क्या आएगा 2πr² प्लस 154 बराबर कितना है 462। इसलिए 2πr² बराबर 462 माइनस 154। इसको घटाएंगे तो देखो 12 में से 4 गए तो 8, ये 0 और ये 3, 308 आ गए। अब इससे अपन देखो किस तरीके से r निकालते हैं। तो ये आया आपके 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r² बराबर 308। इसलिए r² बराबर 308 गुणा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी 7 और बटे में 2 गुणा में कितना 22। अब इसको काटो, देखो 22 का पढ़ा आता ही होगा आपको, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 का भाग दिया तो 7 बार चला गया, 7 यहाँ 2 बार आ गया, इसलिए r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब पूछा क्या है इसने, इसके बाद में इसने देखो अपने पास में ये आ गया। अब इसने बेलन का आयतन पूछा है, अपने पास ऊंचाई भी नहीं दे रखी, तो पहले ऊंचाई निकालो। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, ये r का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, r बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है 7, h अपने को निकालनी है, और ये बराबर है कितना 154। 7 से 7 कट गया तो h बराबर आ गया 154 और बटे में 2 गुणा में 22, 22 का भाग दिया तो 22 सत्ते 154, तो ये आ गया आपके 7/2 सेंटीमीटर। अब अपने पास है देखो r भी आ गया और h भी आ गया। अब अपने को निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है, बेलन का आयतन। अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो देखो कैसे निकलेगा। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है इसका, पाई r² h। पाई का मान बताओ कितना है 22/7, r का मान निकाला अपन ने कितना है 7, लेकिन r² है तो कितने बार लिख देंगे 2 बार, और h का मान कितना है 7/2। अब इसको सरल करो, देखो 7 से 7 कट गया, 2 का भाग दिया तो 11 आ गया, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, 77 को 7 से गुणा करना है, 7 7 49, हासिल 4, 49 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्या पूछा गया है वो देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले इसको समझो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है वो देखिए। इसमें दिया है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करो। देखो जो चीज आप लोगों को दे रखी है सबसे पहले आपको उसी का सूत्र लगाना है और उसी के ऊपर आधारित आप लोगों को
त्रिज्या निकालनी है। कैसे देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आराम से लिखिए इसको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको दे रखा है कितना, 600, देखो ये दिया है आपको, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर, 660 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो, और ऊंचाई भी दे रखी है, तो पहले इससे देखिए आप लोग, क्या बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर एच इक्वल टू 660। अब इसमें मान रख दो, देखो 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7, आर अपने को दे नहीं रखी तो आर अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, एच आपको यहां पे दे रखी है, क्या दे रखी है, देखिए ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 आ गई, बराबर कितना आ गया 660। इसलिए आर बराबर, इनको उधर ले जाएंगे तो 660 गुणा में कितना आएगा 7, यानी नीचे वाली तो ऊपर चलेगी, और ऊपर क्या है 2 गुणा में 22 और गुणा में 15। अब इसके अंदर भाग देते हैं, देखो 22 का पढ़ा जा रहा है, 22 एकम 22 और 22 दिए 66, ये 30 हो गया, 15 का भाग दिया, 15 दूनी 30 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपके 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गई क्या, त्रिज्या आ गई। अब इसके बाद में पूछा है इसने क्या, तो इसका आयतन ज्ञात करो, आयतन निकाल सकते हैं। अब देखो, बेलन का आयतन, पहले सूत्र लिखेंगे आप लोग, बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर देखिए कितनी निकली 7, तो 7 गुणा 7, और ऊंचाई अपने को दे ही रखी है कितनी है 15, तो 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 को किससे गुणा करना है 15 से, देखो 15 चौके 60, हासिल 6, 75 6 81 का 1 हासिल 8, 15 और 8 23, तो ये आ गया आपके सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अपन बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक सवाल और लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्या दिया है देखिए, एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर दे रखा है 30 पाई घन सेंटीमीटर, 30 पाई घन सेंटीमीटर, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां अगर ये पाई में दे रखा है, अगला भी पाई में है, तो पाई को हटाना नहीं है, ठीक है ना, पाई को ऐसे कैसे रखना है। अब आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देखो, क्योंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। अब आपको निकालना क्या है यहां पर, ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई बराबर, ऊंचाई का सूत्र क्या बन जाएगा, बराबर बेलन का आयतन और बटे में आधार का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए बेलन का आयतन कितना है 30 पाई, और उसमें भाग देना है आपको 6 पाई का, पाई से पाई कट गया, 6 पंजे 30, तो कहने का मतलब ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 खत्म हो गए। आगे के क्वेश्चन आपको कल बताए जाएंगे, इनको आप